दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के तत्वाधान में बार सभागार में शुक्रवार को एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार के पूर्व अध्यक्ष दिनेश चंद्र सोती, हरिशंकर शर्मा एवं अनिल बंसल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। याद दिला दें कि विगत 4 दिन के दौरान दिनेश चंद्र सोती, हरिशंकर शर्मा एवं अनिल बंसल एडवोकेट का निधन हो जाने के उपरांत शुक्रवार को बार सभागार में शोक सभा आयोजित की गई थी। वक्ताओं द्वारा तीनों अधिवक्ताओं विशेषकर दिनेश चंद्र सोती की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने कहा कि दिनेश चंद्र सोती की कमी हमेशा खलती रहेगी। वो बार के स्तंभ थे। एक अच्छे अधिवक्ता के साथ साथ वो एक कुशल वक्ता भी थे। उन्होंने अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर कई बार उनकी आवाज बुलंद की और समय समय पर अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान भी कराया। मुरादाबाद में वो दीवानी के सीनियर अधिवक्ताओं में शुमार किए जाते थे। उनके योगदान को अधिवक्ता समाज कभी भी फरामोश नहीं कर पाएगा। वक्ताओं ने कहा कि आज वो हमारे बीच भले ही नहीं है, लेकिन उनकी कार्यशैली और व्यवहार हमें विचलित करता रहेगा। वक्ताओं ने संयुक्त रूप से दिनेश चंद्र सोती को बहुमूल्य प्रतिभा का धनी बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। महिला अधिवक्ता मीनाक्षी ने अपने संबोधन में कहा, अजीब स्थिति है कि मैं सन 1997 से उनके साथ हूँ, लेकिन मैंने कभी इस तरीके का कोई भी चीज़ फेस नहीं करी है। मेरी लाइफ की पहली ऐसी चीज़ है। मैं अपने उद्गार व्यक्त करने में भी असमर्थ हूँ। उन्होंने हमेशा, मैं 97 से और अब तक हमेशा वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह इस तरीके से ट्रीट करते रहे, जबकि वो मेरे गुरु थे। मेरे ये समझ लीजिए, मैं मतलब कह ही नहीं सकती कि जैसे एक कुम्हार घड़े को ऐसे कर करके बनाता है, उसी तरीके से उन्होंने मुझे बिल्कुल, और हमेशा ये कहते थे, मीनाक्षी कॉन्फिडेंटली तुम करो। इवन मैं बताऊं कि उस दिन जिस दिन डॉक्टर चतुर्वेदी के यहाँ वो लेटे हुए थे बिस्तर पे, तो उस दिन मुझे कहने लगे, मीनाक्षी मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जब कचहरी में आया था तो खाली हाथ आया था। इस कचहरी ने ही मुझे शोहरत दी, दौलत दी, इतना सम्मान दिया, और मैं हमेशा शेर की तरह दहाड़ता रहा। मेरे लिए वो इतने रिस्पेक्टेबल हैं, और मैं भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि उनको स्वर्ग में वास दे और उनके परिवार को इस अपरिमित दुख को सहन करने की शक्ति दे, और हमें भी दे, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत 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 रिस्पेक्टेबल। वरिष्ठ अधिवक्ता जयपाल सिंह यादव ने अपने तीनों साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, 3 लोगों की आज शोक सभा मना रहे हैं, और अभी त्यागी जी ने कहा था कि हमारे 3 गुरु और दोषी इस बार 2020 में चले गए। लॉकडाउन के बाद आज ये दूसरा दिन है। 6 लोगों की शोक सभा यहीं पे हुई। आज भी 3 लोगों की शोक सभा हो रही है। अनिल बंसल जी से हमारा कोई विशेष परिचय नहीं था। सरवाई से, हरिशंकर जी से, युवा सलाम नजदीक, लेकिन सोती जी हमारे बहुत नजदीक थे। चुनाव से 1 हफ्ते पहले उसकी मेरी फोन पर बात हुई थी। पूछते रहे, भाई ये क्या चल रहा है चुनाव में, तो बोले, जयपाल अगर मैं ठीक रहा तो मैं वोट डालने लगा। एक हमारी बात के पिलर थे। कई फिलर हुए हैं, कई लोगों ने बताया, लेकिन सोफी जी एक अच्छे ऑरेटर थे, वक्ता थे। अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करते थे। मैंने अनेकों बार देखा। तो हमारा बहुत ही दुख का विषय है कि हमारी बाढ़ ने एक ऐसे पिलर को, स्तंभ को खो दिया, जिसकी क्षति पता नहीं कब पूरी हुई। अशोक कुमार सक्सेना एडवोकेट ने भी अपने तीनों साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, सूरज को दिया दिखाना है। आदरणीय सोती जी अधिवक्ताओं के हित में जो कर सकते थे वो करा उन्होंने कभी भी अधिवक्ताओं के हित से हटकर कोई कंप्रोमाइज नहीं करा। उन्हें मैंने भी देखा, मैं जानता हूँ, मैंने उन्हें अच्छी तरीके से देखा। वो अधिवक्ताओं का जितना हित कर सकते थे वो करते थे। वो एक बार के स्तंभ थे। वो जानते थे कि कैसे अधिवक्ता का हित हो सकता था, और वो उसमें हमेशा नहीं रहे। वो एक संपूर्ण अधिवक्ता थे दीवानी के। वो अपनी बात कहने में सक्षम थे, मनवाने में सक्षम थे, और अच्छी तरीके से जानते थे कि बात को कैसे मनवाया जा सकता।
उनके बारे में मैं यही कह सकता हूं कि उनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाना है। वो संपूर्ण व्यक्तित्व थे। उनके जाना बार की एक अपूर्ण क्षति है जो शायद कभी पूरी नहीं हो सकती। वो एक बड़े अच्छे इंसान, सरल हृदय और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के मालिक थे। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह उन्हें स्वर्ग में स्थान दे और उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। और वो हरिशंकर शर्मा जी एक अच्छे व्यक्तित्व, सरल स्वभाव और बढ़िया। अंत में सभी ने 2 मिनट का मौन धारण किया। शोक सभा के विषय में जानकारी देते हुए अध्यक्ष विनय कौशिक एडवोकेट एवं अभिषेक भटनागर एडवोकेट ने संयुक्त रूप से बताया, आज दिनेश चंद्र सोती जी माननीय पूर्व अध्यक्ष और हमारे सीनियर, हमारे गुरु की श्रद्धांजलि हमारी बार में हुई थी। उनके साथ साथ हरिशंकर शर्मा जी और अनिल बंसल जी की शोक सभा हुई थी। शोक सभा में हमारे सभी पूर्व अध्यक्ष व सीनियर साथी अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें माननीय सोती जी के लिए सभी की एक ही मत है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और मुरादाबाद बार के हर मेंबर के लिए वो साथ रहे। और साथ ही नहीं, अगर जब कभी भी किसी वकील के साथ कोई दुर्घटना या कोई अधिकारी उनके लिए अपेक्षा करता था तो उस पर भी वो बढ़ चढ़ कर भाग लिया करते थे और अपनी प्रतिभा से अपनी बात बनाने के लिए होता था। बार के लिए तो मैं यही कहूँगा अपनी तरफ से कि वो संकट मोचन थे। हर समय हर व्यक्ति के लिए उसकी समस्याओं के लिए जूझते थे और उसका समाधान भी निकाला करते थे। मैं तो यही कहूँगा हमारी तीनों आत्माओं के लिए वो स्वर्गगामी हो, स्वर्ग में अच्छा स्थान मिले और उनके परिवार को इस दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करो। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दिनेश चंद्र सोती जी की श्रद्धांजलि सभा हुई और बार के सदस्य श्री हरिशंकर शर्मा जी और अनिल बंसल जी की शोक सभा हुई। आज बार को हमारे सारे सदस्यों को ऐसा लगा कि बार में एक जगह खाली हो गई, एक पिलर खत्म हो गया जिन पर जाकर हम लोग अपना समस्याओं का समाधान के लिए आते थे, वो लोग हमारे बीच से जाते जा रहे हैं। दिनेश चंद्र सोती जी ने बार के सभी पदों पर रहकर बार के अधिवक्ताओं के लिए संघर्ष करा, उनके सम्मान की रक्षा करी। मैंने उनको बहुत करीब से देखा, उनके हर पहलू को समझा, उनकी वाक पटुता, उनके शब्दों का चयन, प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी से कैसे काम निकालना है, ये सब चीज़ें उनमें जो शैली थी वो आने वाली जनरेशन में अब कम महसूस हो रही है। मैं दिवंगत आत्मा के लिए शांति के लिए हम लोगों ने प्रार्थना करी, 2 मिनट का मौन रखा और उनके जीवन से सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, उनके जीवन से हम जो उनके आदर्श हैं, उनके जो नियम हैं, उनका जो डिसिप्लिन है, उनका वकालत के प्रति जो डेलीगेशन है, उसको हम अपने जीवन में आत्मसात करें ताकि हम भी उन्हीं की राह पर, तरक्की की राह पर चलें और इस बार एसोसिएशन का नाम रोशन करें। लोकसभा की अध्यक्षता विनय कौशिक एडवोकेट ने की एवं संचालन अभिषेक भटनागर ने किया। इस मौके पर एल्डर्स कमेटी के कार्यवाहक चेयरमैन वरिष्ठ अधिवक्ता रामाशंकर, दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के पूर्व अध्यक्ष हाजी सैयद अमीरुल हसन जाफरी एडवोकेट, विपिन द्विवेदी, प्रमोद प्रत्येकी, जरीफ अहमद, रामवीर सिंह त्यागी, धर्मेंद्र कुमार शर्मा, अजय बंसल, श्रीकांत उपाध्याय एवं हाजी मोहम्मद आमिर एडवोकेट सहित अनेक अधिवक्ता शामिल रहे।